बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब वो वक्त आ चुका है कि हम अपना हिस्सा पूरा लें। तो मेरे सुन्नी नौजवानों दोस्तों, अपना हिस्सा पूरा लेने के लिए हमें एक सिंबल दिया गया है, एक निशान। वो निशान है क्रेन का निशान। उस निशान पर अहले सुन्नत मुत्तहिद है, मुत्तफिक है, और अल्लाह के फजल करम से पूरे पाकिस्तान में जितने भी सुन्नी तंजीमात हैं वो इस क्रेन के निशान पर मुत्तहिद और मुत्तफिक हो चुके हैं। तो अब हमें अहले सुन्नत को भी मुत्तहिद हो जाना चाहिए इंशाअल्लाह। कोई गली, कोई कोना, कोई इलाका छोड़ेंगे नहीं। हर इलाके में अगर वोट डलेगा तो क्रेन के निशान पर डलेगा। हाथ उठाकर कहो इंशाअल्लाह कोई स्कूल खाली नहीं छोड़ेंगे, कोई पोलिंग एजेंट खाली नहीं छोड़ेंगे। हर जगह ठप्पे पे ठप्पा, ठप्पे पे ठप्पा। अब हमारा बदला लेने का स्टाइल ये होगा कि इंशाअल्लाह रसूलुल्लाह के ये गुलाम हर गली से लब्बैक की सदाएं निकालते हुए सारे कुफ्र के वालों को जमीन के नीचे बोझ कर देंगे इंशाअल्लाह। ताजदारे खत्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद या रसूलुल्लाह। अब आपके सामने तशरीफ लाएंगे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कराची डिवीजन के नाज़िम आला हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती उमर फारूक साहब। लब्बैक ताजदारे खत्म नबुव्वत नहमदहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कराची प्रेस क्लब के सामने खूनी जमात पीपल्स पार्टी को बताने आए हैं कि एक मोमिन का कत्ल पूरी दुनिया की तबाही से बड़ा गुनाह है। वो मोमिन कोई आम मोमिन नहीं था। गाजी शहीद होटल जरदारी कोई आम मोमिन नहीं था, बल्कि ये वो मोमिन था जिसने निज़ाम मुस्तफा का परचम उठाया था, जिसने जरदारी के घर में ये नारा लगाया था क्या आया दीन आया। लोगों ने तो ये सुना था बचपन से लेकर अब तक कि घर घर से जरदारी निकलेगा, मगर सलाम अमीरुल मुजाहिदीन पर कि उन्होंने ऐसी तरबियत की इन सरदारियों के घरों से निज़ाम मुस्तफा का नारा लगाने वाला शहीद होटल जरदारी उठा। लब्बैक या रसूलल्लाह, लब्बैक या रसूलल्लाह, लब्बैक। आज हम इलेक्शन कमीशन से पूछने आए हैं कि हमारे उम्मीदवार और कारकुनार के पर जुल्म पर इलेक्शन कमीशन खामोश क्यों है। आज हम जमाते खूनी पीपल्स पार्टी को बताने आए हैं कि नाम चुकने वाले हैं, नाम टिकने वाले हैं। आज हम कहना चाहते हैं कि सिलेक्शन नहीं इलेक्शन, और हम बताने आए हैं शहीद तेरे खून से इंकिलाब आएगा। और उठो ऐ पाकिस्तान के मुसलमानों को, अब तकदीर बदलने का वक्त है। आज मोदी को हमने अपने शहीद का बदला क्रेन के निशान पर मेल लगा कर लेना है। लब्बैक। अब आपके सामने तशरीफ लाते हैं सुबह सिंध के नाज़िम आला जनाब सूफी मोहम्मद याया साहब। लब्बैक या रसूलल्लाह, लब्बैक या रसूलल्लाह, लब्बैक या रसूलल्लाह, लब्बैक। क्या बात, क्या बात, क्या बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सय्यदुना करीमुन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जु'i व नक़्सिन मिनल अमवालि वल अमवात वल अहयाम वलाकिन ला तशउरून व नक़्सिन मिनल अमवालि वल आयात वल अनफुसि वस समारात व बश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज से
कुछ अर्सा कबल जब बल्दियाती इंतखाबात हुए और उस वक्त हमारे अंदरूनी सिंध उम्मीदवारान को ज़दोकोब किया गया, उन्हें अगवा किया गया, उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उस वक्त हमने तमाम इदारों को ये दरख्वास्त दे दी थी कि हमारे उम्मीदवारान को ये मसाइल दरपेश हैं। और आपको याद होगा कि उस वक्त इलेक्शन कमीशन के सामने हमने इस बात का मुतालबा किया था, लेकिन अफसोस इदारों के कानून पर जुर्म तक ना रहेंगी। और उसका नतीजा ये हुआ कि ठट्ठा के PS 76 में एक MPA हुंडा अली हसन जरदारी हमारे कैंडिडेट को आरओ के जरिए धमकियां देता है, और जब बात यहाँ पर पूरी नहीं होती तो उसे अगवा करके उसे बातचीत करने के बहाने डाले में डालकर अपनी औताक पर बुलाता है और उसे लालच देता है। और इनकी यह मुनाफिकत है हर जगह, और इनका यह तरीका वारदात है कि ये एक हाथ में कुरान रखकर आते हैं और उसी हाथ की आसीन में खंजर रखकर आते हैं। ये इनकी मुनाफिकत पूरे सिंध में हर जगह इनका तरीका वारदात है। और जब यहाँ पर कहानी बस नहीं होती, जब PS 13 और 14 कंबर के अंदर हमारे उम्मीदवार खड़े होते हैं तो उनको एक गुंडा वडेरा बरोही अपने गांव से निकाल देता है कि तुम यहाँ पर अपनी कैंपेनिंग नहीं कर सकते। लेकिन हमारा उम्मीदवार उस गांव से बाहर जाकर भी अपनी कैंपेनिंग चलाता है। PS 14 पर हमारे डॉक्टर जुबैर अहमद दशौरी साहब को मौत मार धमकियां दी जाती है और उनकी जान को खतरा दिया जाता है। बताएं हम कहाँ जाएं? लेकिन इसके अलावा भी कहानी यहाँ बस नहीं होती। घोटकी के अंदर अगर आप चले जाएं तो PS 20 के अंदर मुझे अफसोस होता है उन पीरों पे जो हमें फोन करके कहते हैं कि इन पीपलों के सामने अपने इस मुजाहिद को बिठा दो। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, शर्म आनी चाहिए। और हमारे उम्मीदवारान के जज्बे आप देखें, मुफ्ती साहब सुभान अल्लाह, हमारे उम्मीदवारान के जज्बे देखें कि जब उनको लालच दिया जाता है तो वो कहते हैं करूं मदहा अहले दुवल रजा, पढ़े इस बड़ा में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पार आए ना नहीं। और फिर जब उनको जान से मारने की धमकी दी जाती है तो फिर मेरा गाजी कहता है कि सितमगर इधर आ, हुनर आजमाए तो तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। आज ज़हन नशीन रखे, मामला कहां से शुरू हुआ। 10 जनवरी को मेरे कायद मोहतरम कायद मिल्लत इस्लामिया नवाब शाह की सरजमीन पर एक अजीम शान तारीखी रैली, तारीखी मार्च गई, उसका क़यादत करते हैं। और अगले दिन एक अदी समझ गए ना, एक अदी और एक नियाणी अगले दिन सुबह दौड़ती हुई नवाब शाह आती है और अपने जिम्मेदारान की खिंचाई करती है कि ये नवाब शाह में कैसे हो गया, मेरा काम चलने हो कल नहीं चो रहे। बात यहाँ नहीं रुकती, उसी दिन से इन धमकियों का सिलसिला शुरू हो जाता है। हमारे शहीद फोटो सरदारी रहमतुल्लाह तआला अलैह को धमकी आती है कि तुमने अब यहाँ पर अपनी तहरीक का एक परचम भी रखकर बताया तो हम तुमसे निमट लेंगे। मेरा शहीद वो मर्द का बच्चा था जो जरदारी के कल में तने तना खड़ा हुआ और उसके साथ लश्कर जुड़ता चला गया। उसने मुझे 2 माह पहले फोन किया कि सही यहाँ पर कोई साथ देने वाला नहीं है, मैं अकेला खड़ा हुआ हूँ, आप मेरे लिए दुआ करें। मैंने अपने डिवीजन अमीर को वहाँ पर भेजा। जब वो वहाँ पर गए तो वहाँ पे हौसले लोगों के बुलंद हुए और लोग चौक दर
लोग तहरीक में शामिल होते गए और ये बात उनको हजम नहीं हुई। और 16 जनवरी को जब मेरा गाजी शहीद इतना अजीम मुकद्दस काम कर रहा था और निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए अपना परचम और अपना पैना फ्लैक्स लगा रहा था, तो इन बुज़दिलों ने पीछे से वार करके मेरे निहत्ते गाजी और उसके साथ दीगर गाजियां को शदीद जख्मी कर दिया और मेरे फोटो जरदारी को बेदर्दी से शहीद कर दिया। तो मुझे बताएं इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार कौन है? अब हम इलेक्शन कमीशन से उनको मुतनब्बे करते हैं कि आपने ये जो फेवरेटिज्म अपनाया हुआ है, जो डाटा गोद में बिठाया हुआ है, उसे अपनी गोद से उतारो। ये पैना फ्लैक्स हर पार्टी का उतर रहा है, इन तिरंगों का क्यों नहीं उतर रहा? इन दहशतगर्दों का पैना फ्लैक्स सिंध के अंदर से क्यों नहीं उतर रहा? ये सुनवाली बात है, इसका जवाब दो हमें। अभी भी मुझे फोन आ रहे थे कि साईं ये हमें बार बार धमकियां दे रहे हैं, लेकिन आप फिक्र नहीं करना, हम खड़े हुए हैं। हम इलेक्शन कमीशन को ये बात बताना चाहते हैं और खास तौर पे इस कातिल पार्टी को कि एक बात याद रखो, तुम समझते हो कि अंदरूनी सिंध तुम्हें ताकत का नशा है, तुम वहां के फिरौन हो, तो एक बात याद रखना कि तुम्हें पंजाब में भी इलेक्शन लड़ना है, तुम्हें बलूचिस्तान में भी इलेक्शन लड़ना है, तुम्हें KPK में भी इलेक्शन लड़ना है। हम कत्ल और दहशतगर्दी की सियासत नहीं करते, लेकिन हमें उस जगह पे ना ले जाया जाए जहां हम नहीं जाना चाहते, और इंशाल्लाह हम जाएंगे भी नहीं। लेकिन अगर तुमने हमें रोकने की कोशिश की और अगर इस बात का नोटिस ना लिया गया, तो फिर हम अपने कारकुन को नहीं रोक सकते। आईजी सिंह साहब, आपसे हमारे जिम्मेदार बार बार राब्ता करते रहे, बार बार राब्ता करते रहे, लेकिन आप ख्वाब गफलत में सोते रहे हैं। हम आपको भी बताना चाहते हैं कि सिंध के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 85% सीटों पर हमारा उम्मीदवार खड़ा है और हम इस मुल्क की चौथे नंबर पर सबसे बड़ी सियासी जमात है। तो मैं जाते हुए आपसे बस ये मुतालबा करता हूं कि अगर आपने इसका नोटिस नहीं लिया, तो ये मजमा लाखों की तादाद में तुम्हारे ईमानों तक पहुंचेगा। इन बड़ों का घेराव किया जाएगा और ये बिलावल हाउस भी कहीं दूर नहीं है। अब आपके सामने तशरीफ लाते हैं अमीर कराची हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती कासिम फखरी साहब। मन सब्बा नबिय्यन, मन सब्बा नबिय्यन, मन सब्बा नबिय्यन, मन सब्बा नबिय्यन। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हाथ अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम के सदके खादिम हुसैन रिजवी ने इन हाथों को तलवार बना दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हाथ तलवार है और ये जालिम के गिरबान को पकड़ने के लिए जो कुव्वत कायद मिल्लत इस्लामिया मुजद्दिद दौरान फनाफी खातिमुन नबिय्यीन अमीरुल मुजाहिदीन ने जो जज्बा दिया है, इन हाथ में कुव्वत दी है। इंशाअल्लाह हमारे हाथ इनके गिरबानों तक पहुंचने वाले हैं। Ya Rasulullah,
देखिए बात तो इतनी सी है कि जिसने रसूलुल्लाह से वफा की है आज भी जिंदा है। हाँ ये जिंदा है कि एक फोटो सरदारी नहीं है, इंशाअल्लाह पूरा सिंध फोटो सरदारी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो मुतालबा किया था सिंध के अंदर, हमने जो काजी अहमद ने सकरण में इनके घर जाकर, अपने शहीद के घर जाकर जो हमने मुतालबा किया था कि इन कातिलों को गिरफ्तार किया जाए, अल्हम्दुलिल्लाह 2 कातिल तो गिरफ्तार हो चुके हैं। 4 अफराद और बाकी हैं। हमारा मुतालबा पहले भी था और हम धरने से उठे भी इस बात पर थे कि इन 4 को भी गिरफ्तार किया जाएगा। हमसे ये मुआहिदा किया कि हम हफ्ते वाले दिन यानी कल वाले दिन तक आप लोग हमें मोहलत दे दें, हम उन 4 को भी गिरफ्तार करेंगे। बस हमारा पैगाम यही है, जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, वरना बिलावल हाउस करीब में और ये बात ये फोटो सरदारी ने ये पैगाम दे दिया है, अब कोई नहीं आया रसूलुल्लाह की दीन के लिए। हमारी आन शान जान औलाद सब कुर्बान है। और जहां तुम अपने आप को मजबूत समझते हो, अपने आप को तुम ताकतवर समझते हो, जहां तुम अपने आप को मजबूत समझते हो, याद रखिएगा इंशाअल्लाह उन्हीं इलाकों से उठकर तुम्हारे गिरबान तक एक तो पहुंचा है, लाखों पहुंचने को तैयार है। हमने हमारे कायदीन ने हमें असला उठाने की अभी तक कोई इजाजत नहीं दी है, मगर ये बात याद रखिएगा, एक असला वो है जिसमें गोली है और तुम गोली चला के शहीद कर रहे हो। हमें असला उठाने की इजाजत तो नहीं दी है, मगर हमारे कायदीन ने हमारे हाथों को असला से बढ़कर ताकत दी है। हमारा मुतालबा ये इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन से है कि आपको तो कोई 2 फीट का कोई दाएं बाएं का इश्तिहार तो नजर आ गया। जज से मुझे ये सवाल है, हाई कोर्ट के जज से, कि आपको ये बड़े बड़े इश्तिहार नजर आ गए, इनके लिए तो आपने नोटिस ले लिया, एक इंसानी जान के लिए क्यों नोटिस नहीं लिया है? क्यों अभी तक नोटिस नहीं लिया गया? अब हो सकता है फिर हर इदारे के सामने ये ट्रेलर है, फिर हम समंदर लेके आने को तैयार है। हमारा मुतालबा इंतजामिया से है कि फिलफौर शहीद के कातिलों को गिरफ्तार किया जाए और कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। और ये जो इलेक्शन का माहौल है, इस माहौल को पुरअमन रहने दिया जाए। अगर हमें इस तरह रुकावटें डालकर कंपेन करने नहीं दिया गया तो फिर याद रखिएगा ये रिजवी जियाले किसी को भी कंपेन करने नहीं देंगे। हम सब पर
तशरीफ लाएंगे नाज़िम आला पाकिस्तान हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलाम गौस बगदादी साहब। लब्बैक वनुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वरफ़अना लक ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नज़रतु इला बिलादिल्लाहि जमअन कख़रदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। करूँ तेरे नाम पे जा फिदा, एक जहां नहीं दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। यहाँ जो ये लिखा गया है कि शहीदे निज़ामे मुस्तफ़ा, इसके खून से इनकलाब आएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सईदा-ए कायनात फरमाती है जुमातुल मुबारक ये वाला लम्हा गुरूब आफ्ताब का कबूलियत का लम्हा होता है। आप इस कबूलियत के लम्हे में ये कहें कि शहीदे निज़ामे मुस्तफ़ा के खून से निज़ामे मुस्तफ़ा आएगा। शहीदे निज़ामे मुस्तफ़ा के खून से निज़ामे मुस्तफ़ा आएगा। अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने थोड़े से अरसे में इस कौम की काया को पलट दिया। जज्बात की रूह में नहीं, कुछ मैं आपको हकीकत के पैराए में बताना चाहता हूँ। आप ये कहेंगे कौन